तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर जो पॉलिनोमियल है वो मेरा ज़ीरो हो जाए, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने ये लिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, तो यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये पी एक्स ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। जैसे मैं अगर यहाँ x की जगह 5 रख दूँ तो 5 माइनस 5 ज़ीरो, यानी x इज इक्वल टू 5 क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो ये तो समझने के तरीके से। लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है, इसके ज़ीरो बताओ क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। टू फाइंड ज़ीरोज़ पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पी एक्स को जब मैंने ज़ीरो के इक्वल रखा तो ये आया x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी x की वो वैल्यू 5 है जिस पर ये पॉलिनोमियल पी एक्स ज़ीरो हो जाता है। दूसरा एग्जांपल में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, तो इसमें भी x की वैल्यूज़ मैं ऐसी क्या रखूं कि ये पी एक्स ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ आप मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने सॉल्यूशन वाले मेथड पे जाऊँगा। तो मैं क्या कर दूंगा, पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख दूंगा। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमेशा आपको पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख देना है। तो पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ज़ीरो के इक्वल रखा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसको सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आई -3 और -2, यानी -3 और -2 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको मैं यहाँ x की जगह रखूँगा तो ये पी एक्स ज़ीरो हो जाएगा। रख के देखो, x की जगह -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू -3 इज 15, 9 माइनस 15 इज -6 और -6 प्लस 6 इज 0। ठीक है, तो -3 और -2 वो वैल्यूज़ हैं जिस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है। तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होंगे, -3 एंड -2। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है, जैसे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसमें एक ही ज़ीरो था। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं।